किसी समय की बात है, एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था जिसे राजा वीरेंद्र के नाम से जाना जाता था। राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय और साहसी शासक थे, जिनकी प्रजा उन्हें बेहद पसंद करती थी। उनके राजमहल के आसपास हरी भरी वादियां और सुंदर बाग बगीचे थे, जहां लोग खुशहाल जीवन जीते। एक दिन राज्य के एक छोटे से गांव में एक छोटे कुत्ते का जन्म हुआ। इस कुत्ते का नाम बंटू था। बंटू अपनी क्यूटनेस और चंचल स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह जल्दी ही गांव वालों के दिलों में बस गया। एक दिन गांव के लोग बंटू को राजा के महल में ले गए, ये सोचते हुए कि राजा शायद इस प्यारे कुत्ते को पसंद करेंगे। राजा वीरेंद्र ने बंटू को देखकर उसकी मासूमियत और जीवंतता से प्रभावित हुए। उन्होंने बंटू को महल में रहने की अनुमति दी और उसे राजमहल का प्रिय साथी बना दिया। बंटू ने महल में हर किसी का दिल जीत लिया और राजा के अच्छे दोस्त बन गए। बंटू की हरकतें और शैतानियां महल के वातावरण को हमेशा हंसी खुशी से भर देती थी। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आ गया। एक आक्रमणकारी सेना राज्य की ओर बढ़ रही थी और राजा को इसका पता नहीं चल पाया था। बंटू की चतुराई और सावधानी ने राजा को इस खतरे के बारे में सूचित किया। बंटू ने खतरे को भांपते हुए महल के गार्ड्स और राजा को सचेत किया, जिससे राजा ने तुरंत अपने सैन्य बल को तैयार किया और राज्य की रक्षा के बाद राजा वीरेंद्र ने बंटू की बहादुरी और वफादारी की सराहना की। उन्होंने बंटू को राजमहल में एक खास स्थान दिया और राज्य के हर व्यक्ति ने बंटू के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बंटू और राजा के बीच की दोस्ती ने सबको ये सिखाया कि सच्ची दोस्ती और वफादारी किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम होती है। राज्य की खुशहाली वापस लौट आए और राजा वीरेंद्र और बंटू की दोस्ती ने राज्य के लोगों को प्रेरित किया। बंटू ने न केवल राजा के जीवन में बल्कि राज्य के हर नागरिक के जीवन में खुशी और प्रेरणा का संचार किया। राज्य अब पहले से भी अधिक खुशहाल और समृद्ध हो गया। समय बीतता गया और बंटू भी उम्रदराज हो गया। राजा वीरेंद्र ने बंटू के योगदान को कभी नहीं भुलाया। बंटू की याद में एक सुंदर पार्क का निर्माण किया गया जहां लोग बंटू की कहानियां सुन सकते थे। बंटू की वफादारी और दोस्ती की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और यह कहानी एक प्रेरणा का प्रतीक बन गई।